मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर इकोनॉमिक्स का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस का सीरीज में लेके आया हूं। दोस्तों, इसके माध्यम से जो है आप लोग का और एक चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। दोस्तों, आप सबसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर वीडियो पे 500 लाइक्स होती है तो कंटिन्यू वीडियो का सीरीज रहेगा। दोस्तों, दुख की बात यह है कि लगभग 3000 के करीब स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा, मात्र जो है 300 कुछ स्टूडेंट्स ने ही उस वीडियो को लाइक किया है। तो प्लीज दोस्तों, आप सबके लिए मैं समय निकालकर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं। तो आप लोग जब मेरे हौसले को बढ़ाएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग के लिए और भी मैं जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जो है इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स का जो है, जैसे आप लोग का सेट 1 जो है कंप्लीट कराया था, सेट 2 मैंने अपने स्तर से बना के आप लोग के लिए अपलोड किया, ठीक है। उसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं इकोनॉमिक्स का मैं सेट 3 भी अपलोड करूं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। काफी डीपली जो है मैंने बताया है, जिससे एक एक चीज जो है आप लोग का बारीकी से क्लियर किया है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर इकोनॉमिक्स का और एक नया चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लेंगे एकदम डिटेल के साथ। तो दोस्तों, यहां पे चैप्टर का नाम देख सकते हैं, क्या है, डिमांड, ठीक है, यानी मांग। मांग चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए ऑब्जेक्टिव टाइप में से, तो वो सभी क्वेश्चंस में इंक्लूड किया गया है और आने वाले जो क्वेश्चंस है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो एक एक चीज को हम लोग बारीकी से समझते चलेंगे और आप लोग जो है उसको नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। मांग का नियम यह बताता है कि कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती तथा कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। ऐसा किसने कहा? जी हां दोस्तों, यह पूछा गया है, ऐसा किसने कहा, ठीक है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट ड्यू टू फॉल इन द प्राइस the demand for the goods increases as the price rises, the demand for the goods decreases. Who says that? ठीक है, किसने यह कहा, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। आप लोग जो है क्वेश्चंस को पढ़िए मेरे साथ और एक एक का आंसर आप लोग साथ में देते चलिए और लास्ट में आप लोग मिलाइएगा कि आपका आंसर सही है या गलत, ठीक है। और टोटल जितने क्वेश्चंस होंगे उसमें आप लोग चेक कीजिएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर मैं आशा करता हूं आप सभी ने दे दिया है। पहला ऑप्शन दिया गया गिफिन, दूसरा ऑप्शन दिया गया वेलवन, तीसरा ऑप्शन दिया गया मार्शल और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिन्होंने जो है मार्शल लिखा है बिल्कुल उनका ये करेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, मांग के नियम के बारे में नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आप लोग जो यहां पे देख रहे हैं मार्शल, तो मार्शल के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है उसका नाम क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं मांग का नियम को लेकर। जब मांग के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा गया तो उसको जानना जरूरी है। जो नहीं जानते वो लोग सुन लीजिए और नोट कर लीजिएगा। मांग का नियम क्या बताता है दोस्तों? मांग का नियम यह बताता है कि मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत तथा इसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। किसके किसके बीच? वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सुनिएगा, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स इन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ यह है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग जो है क्या होगा, घटती है। जब कीमत बढ़ेगा दोस्तों, प्राइस जब बढ़ जाएगा तो आप क्या करेंगे, सामान को खरीदना कम कर देंगे। जितना ज्यादा आप सामान खरीदते थे, क्या उतना सामान आप खरीद पाइएगा? नहीं खरीद पाइएगा। तो प्राइस बढ़ेगा तो आपका जो क्वांटिटी होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। कीमत के बढ़ने पर मांग जो है, क्वांटिटी जो है क्या होगा, कम होगा। और जैसे दोस्तों, जो ऐसे भी कुछ व्यक्ति है जो कीमत बढ़ा हुआ होने के कारण सामान नहीं खरीद पा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं कि कीमत के कम होने पर, ठीक है, प्राइस जो है कम कर दिया गया तो क्वांटिटी क्या कर देगा,
बढ़ जाएगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कोई ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो ज्यादा कीमत होने के कारण खरीद नहीं पा रहे थे, अब उनके पास जो है देखा कि उन्होंने कि अब इसका कीमत कम हो चुका है, तो चलो हम इस वस्तु का उपभोग करते हैं। यानी डिमांड क्या हो जाएगा दोस्तों, वैसे लोग भी जो पैसे बढ़े होने के कारण खरीद नहीं पा रहे थे, तो कीमत के कम होने के कारण वैसे लोग भी वस्तु खरीदना चालू कर देंगे। यानी कीमत के कम होने पर, प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी क्या होगा, डिमांड क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, मांग क्या होगा दोस्तों, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये इसका आंसर क्या था, आप लोग याद रखें कि ये किसने कहा था, मार्शल ने कहा था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, और आप लोग से पूछा गया है क्या कि मार्शल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। उन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज आप लोग जो है इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स के बीच शेयर करें, ताकि अंतिम स्टूडेंट तक पहुंचे जिन तक ये पहुंचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट याद करते हैं और एग्जाम में जाके भूल जाते हैं कि क्या उन्होंने पढ़ा था, क्योंकि वो समझते नहीं है, डायरेक्ट आंसर्स याद करके जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है डायरेक्ट रटने वाला चीज नहीं है, ये समझने वाला चीज है। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे आप लोग के लिए वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज जो है ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, और इस वीडियो में कम से कम 500 लाइक जो टारगेट है दोस्तों, इसको जरूर पहुंचाइए। तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे जो है प्यार करने वाले, मुझे सपोर्ट करने वाले जो है 500 स्टूडेंट कम से कम है। पिछले बार 1000 से अधिक स्टूडेंट जो है शामिल थे हर एक वीडियोस पे। ठीक है, कम से कम इस बार जो है 500 से अधिक स्टूडेंट मुझे चाहिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर हर दिन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस लेके आऊं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे, मांग के नियम वस्तु की कीमत और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध को दर्शाता है। द लॉ ऑफ डिमांड शोज व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द डिमांड। ठीक है, तो ये जो है अभी हमने बताया दोस्तों आप सभी को, मांग का नियम जो है किसी वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत बढ़ने पर जो है इसका मांग जो है क्या हो जाता था, घट जाता था, क्वांटिटी जो है कम हो जाता था, वस्तु की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। और जैसे प्राइस जो है कीमत कम होता था तो डिमांड क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। यानी देखिए दोनों में क्या है, विपरीत संबंध है। दोनों में ही क्या है दोस्तों, विपरीत संबंध है। जब कीमत बढ़ रहा है तो मात्रा घट रही है, जब कीमत घट रहा है तो मात्रा बढ़ रही है। यानी दोनों में क्या है, विपरीत संबंध है, और उसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे विपरीत संबंध होगा, इनवर्स रिलेशन जो होगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने इनवर्स रिलेशन सोचा था बिल्कुल ही उनका करेक्ट है। ठीक है, आप लोग आंसर्स लास्ट में मिलाते चलिएगा कितना आंसर आपका सही हुआ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या पूछा गया है, मांग के नियम वस्तु की कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध का कारण है। द लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज ड्यू टू। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया आपका, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी डेप्रिसिएशन लॉ। ऑप्शन बी दिया गया है आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। ऑप्शन सी दिया गया है आपका प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये सभी जो है इस मांग के नियम को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने मॉडल सेट में आप लोग को एक एक चीज को जो है बताया है, क्या क्या चीज जो है आपका मांग के नियम को प्रभावित करती है। ठीक है, तो जिनको याद होगा वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव वाला जिन्होंने पढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिन्होंने ऑप्शन डी को टिक आउट किया था उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, मांग का नियम व्यक्त करता है, एक्सप्रेस द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो मांग का नियम क्या व्यक्त करता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहाँ पे आपने पढ़ा ही ऑलरेडी दोस्तों, तो जिन्होंने डायरेक्ट जो है आंसर्स उन्होंने देख लिया है उनके लिए अच्छी बात है। तो ये जो है मांग का नियम जो है क्या व्यक्त करता है दोस्तों, तो बिल्कुल जिन्होंने ऑप्शन ए टिक आउट किया है, ऑप्शन ए पर जो है कमेंट किया है, बिल्कुल ही उनका सोच सही है, क्योंकि यही जो है मांग का नियम मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि वस्तु की कीमत तथा मांगी की मात्रा के बीच जो है ये संबंध को व्यक्त करता है, यहाँ विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन से जाने से पहले दोस्तों मेरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंस्टाग्राम का आईडी दिया गया है, आप लोग वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और अपने कोई भी सवाल होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ से नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक जो है
डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ट्विटर पर अगर आप लोग हैं तो वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे भी आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो आप लोग हमें डायरेक्ट साझा कर सकते हैं अपनी समस्याओं को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन से हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है दोस्तों। देखिए क्या क्या प्रभावित करता है, तो मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में ही बताया था क्या कि जब जब वस्तु का कीमत में घटना और बढ़ना होगा तो ये जो है मांग को डायरेक्ट जो इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो मांग क्या होगा, कम होगा, और वस्तु की कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट दिया गया दोस्तों, आय में परिवर्तन। तो दोस्तों जैसे ही लोगों का इनकम बढ़ेगा तो वो लोग जो है जो चीज़ नहीं खरीद पा रहे थे वो भी खरीद पाएंगे, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं मांग में परिवर्तन हो रहा है के परिवर्तन के कारण। और एक एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, जैसे कोरोना आया था दोस्तों, कोविड की सिचुएशन में हमने क्या देखा कि जैसे जो है लोगों का काम छूट गया, लोग बेरोजगार हो गए, तो लोग जो चीज़ खरीद भी पा रहे थे वो भी खरीदने में असक्षम हो चुके थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आय में परिवर्तन, ठीक है। दूसरा जो है, इसके बाद तीसरा देख सकते हैं, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन, चेंज इन कंज्यूमर इंटरेस्ट, ठीक है। आप किसी ऐसा जगह गए या ऐसा मित्र से मिले जो ऐसी वस्तु का उपभोग कर रहे थे, जिस वस्तु का आप उपभोग कर रहे थे उससे ज्यादा वो फायदा दे रहा है उस वस्तु का उपभोग करने से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर आपने 2 साबुन का यूज कर रहे हैं, एक आपका फ्रेंड जो है 10 रुपए का साबुन आप भी यूज कर रहे हैं और 10 रुपए का साबुन वो भी यूज कर रहा है, ठीक है। आपने जब उनका साबुन को यूज किया तो देखा आपके साबुन से उसका साबुन क्या है, अच्छा क्वालिटी का है, तो आपने क्या किया वहां पे, आपका रुचि जो है अब चेंज हो गया। आपका रुचि क्या हो गया दोस्तों, चेंज हो गया, ठीक है। तो इसी से होता है कि मांग का नियम जो है काफी ज्यादा उपभोक्ता की रुचि में अगर परिवर्तन होता है तो उसमें भी काफी ज्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। प्रभावित तो ये काफी ज्यादा करता है उपभोक्ता का रुचि भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो तीनों पॉइंट है दोस्तों मांग के नियम को काफी ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑल द अबव, ठीक है। आगे आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा इन सभी ऑप्शन के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो मांग के नियम को प्रभावित करते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन्होंने मेरा सब्जेक्टिव वीडियो देखा होगा उन्हें मालूम होगा 10 पॉइंट मैंने बताया है, ठीक है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा उसमें से 3 पॉइंट आप लोग अलग से कि और क्या क्या चीजें हैं जो मांग के नियम को प्रभावित करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग का सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा क्योंकि ये मॉडल पेपर में आप लोग का दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसे प्लीज अच्छे से करके जाइएगा। जितने स्टूडेंट ने याद किया है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, आप लोग जाके उसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अगर आप लोग को 90 प्लस स्कोर करना है तो इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, इंग्लिश स्कोर का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग जाके मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं। मांग के निर्धारक तत्व है, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आर, ठीक है। अभी हमने बताया क्या क्या होता है इसका निर्धारक तत्व, वस्तु की कीमत होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, फिर संबंधित वस्तु कीमत, प्राइस ऑफ द आर्टिकल कंसर्न, ठीक है। फिर आय का स्तर, इनकम लेवल और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा, आप लोग को घूमना नहीं है, आंसर्स सही करके आना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है। तो पूछा गया है ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है। द गुड्स विच आर यूज्ड इंटरचेंजेबली आर कॉल्ड, ठीक है। तो अगर एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों उसे हम कहते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है आखिर, तो वे वस्तुएं जो एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे के स्थान में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आप गर्म चीज में आप चाय पीना पसंद करते हैं, ठीक है, और आप जो है वही गर्म चीज में कॉफी भी पीना पसंद करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, जो कॉफी पीने वाले लोग हैं क्या करेंगे, अगर कॉफी का रेट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो लोग क्या यूज करेंगे, कॉफी के जगह पे यूज करेंगे चाय पीना, वो क्या पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। जैसे मीठापन के लिए, जैसे मिठास के लिए बहुत कोई क्या लेते हैं, चीनी का यूज करते हैं, शुगर का यूज करते हैं, ठीक है। अब शुगर का रेट अगर बढ़ गया
शुगर का रेट क्या हो गया, बढ़ गया, तो लोग क्या खरीदना पसंद करेंगे, यहाँ पे गुड़ का यूज करना पसंद करेंगे। किसका यूज करेंगे, गुड़ का यूज करना जो है पसंद करेंगे। यानी दोनों का ही जो नेचर एक ही जैसा है। किसी वस्तु का अगर कीमत बढ़ जाएगा तो उसके जो है अल्टरनेट जो है उसका उपयोग करने के लिए कोई वस्तु और होता है, ठीक है। जैसे शुगर के लिए, शुगर के बदले में किसका यूज कर रहा है, गुड़ का, ठीक है। उस तरह से आप जानते हैं कि गर्मी के दिनों में जो है, जैसे मेरा जो है फेवरेट कोल्ड ड्रिंक में जो है स्प्राइट है, ठीक है। स्प्राइट पीना ही पसंद करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट का अलग अलग होगा। तो अब क्या होता है कि बहुत किसी को कोको कोला, बहुत किसी को पेप्सी पसंद होगा। तो यहाँ पे जो है लोग क्या देखेंगे कि अगर पेप्सी का जो है रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो लोग वहाँ पे कोको कोला का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। या कोको कोला का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लोग जो कोको कोला पीते थे वो पेप्सी की और बढ़ेंगे और पेप्सी खरीदना पसंद करेंगे, ठीक है। वहाँ पे लोग पेप्सी पीना जो है पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसी चीज़ का जो है पूर्ति कौन कर रहा है, पेप्सी का पूर्ति कर रहा है। आपका कोको कोला का पूर्ति कर रहा है कौन, पेप्सी कर रहा है, ठीक है। दोनों एक ही टाइप का चीज़ में आता है, कोल्ड ड्रिंक्स में आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के वस्तु को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, जिसका इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है गुड्स का एक दूसरे के बदले में, तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तु। तो यहाँ पे एक बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे, तो सर यहाँ पे हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन दे दिया जाए हम लोग को, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो दोस्तों याद रखिएगा कि पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ साथ किया जाता है, ठीक है। साथ साथ प्रयोग आप करते हैं। जैसे अगर आपने कार खरीदा है दोस्तों, तो कार खरीदा है तो ऑफकोर्स है कि आप पेट्रोल का यूज कीजिएगा, ठीक है, या डीजल का यूज कीजिएगा। यानी कार या बाइक लेने पर आपका साथ साथ में आपको किसको खरीदना पड़ रहा है दोस्तों, पेट्रोल या डीजल का आपको साथ साथ उपयोग करना पड़ रहा है, ठीक है। उस तरह से अगर आप पेन लिए हैं तो पेन का स्याही का भी आपको उपभोग करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप चाय पीते हैं तो चाय के साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, चाय बनाने के लिए आपको चीनी का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। याद रखिएगा आप दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे पूछा गया था आपको एक दूसरे के बदले में, ठीक है, तो इसलिए आपका यहां पे होगा स्थानापन्न वस्तु करेक्ट होगा, ठीक है। और साथ साथ वाला पूछता प्रयोग किया जाता है तब होता आपका पूरक वस्तु, ठीक है। तो यहां पे एक दूसरे के बदले में कहा गया है तो इसलिए यहां पे स्थानापन्न वस्तु होगा, ठीक है। आशा करता हूं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग। तो कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से दोस्तों पूछा गया चाय की मांग। तो कॉफी का मूल्य अगर बढ़ा दिया जाएगा, अभी मैंने बताया कि दोनों ही एक टाइप का चीज है, ठीक है। तो अगर कॉफी का हम रेट बढ़ा देते हैं दोस्तों तो लोग जो है पैसा ज्यादा बढ़ जाने के कारण किसकी ओर आ जाएंगे, वो लोग जो है किसका उपयोग करना पसंद करेंगे, आपका चाय का। किसका उपयोग करना पसंद करेंगे, चाय का, ठीक है। तो यानी यहां पे कॉफी का मूल्य को अगर बढ़ा देते हैं तो चाय का मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। चाय का मांग क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था डिमांड फॉर टी ड्यू टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ कॉफी। तो डिमांड क्या हो जाएगा, कॉफी का जो है यहाँ पे मूल्य में वृद्धि होने से चाय का मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चाय का मांग क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी वृद्धि होने से मांग में वृद्धि नहीं होती। अ डिक्रीज इंक्रीज इन द प्राइस of which type of goods does not lead an increase in demand, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पूछा गया है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस टाइप के वस्तु को हम क्या कहते हैं, मतलब कम हो, ज्यादा हो, बढ़े, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, लोग खरीदेंगे ही फिर भी, ठीक है। तो ऐसी वस्तुओं हम कहते हैं अनिवार्य वस्तु। ऐसी वस्तु क्या कहते हैं, अनिवार्य वस्तु कहते हैं, ठीक है। चाहे कीमत कितना भी बढ़ जाए, कितना भी कम हो जाए, तो लोग जितनी मात्रा में नमक मिलाते थे उतना ही मात्रा में नमक मिलाएंगे, ठीक है। तो खान पान वाली चीजें अधिकतर एसेंशियल गुड्स में आ जाती है। तो यहाँ पे ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, एसेंशियल गुड्स, अनिवार्य वस्तु कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया दोस्तों, कुछ घटिया वस्तुओं की कीमतें गिरने पर उनकी मांग बढ़ने की बजाय घटती है, इसका कारण क्या है, ठीक है, पूछा गया। व्हेन द प्राइस ऑफ सम इंफीरियर गुड्स फॉल देयर डिमांड डिक्रीजेस इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग, दिस इज ड्यू टू, ठीक है।
तो इसको हम जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दिया गया आपका मांग का नियम, ऑप्शन बी दिया गया गिफिन का विरोधाभास, ऑप्शन सी दिया गया आई प्रभाव, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जब भी घटिया टाइप का वस्तु का बात होगा, इंफीरियर गुड्स का बात होगा, तो यहाँ पे मांग का नियम नहीं बल्कि यहाँ पे किसका होगा, रूल जो है लागू होता है गिफिन का विरोधाभास यानी गिफिन्स पैराडॉक्स जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये फंसाने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी ये जैक बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इससे हम क्या कहेंगे, गिफिन का विरोधाभास। जब भी आप देखिएगा इंफीरियर गुड्स है, घटिया वस्तु का बात किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, कीमत के गिरने पर जो है, आपने अभी तक नॉर्मल वस्तु में क्या पढ़ा था कि कीमत के गिरने पर मांग बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, मांग बढ़ने के बजाय जो है कीमत भी गिर रहा है तो मांग भी गिर रहा है। तो इस तरीके के जो गुड्स होते हैं इसको हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स, और इसको जो है क्या कहते हैं, इसका कारण क्या होता है दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग गिफिन का विरोधाभास, गिफिन पैराडॉक्स कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। तो मांग की कीमत लोच से अभिप्राय पूछा गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो है याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपका, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। दूसरा ऑप्शन दिया गया मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड। तीसरा ऑप्शन दिया गया वास्तविक आय में परिवर्तन, चेंज इन रियल इनकम। और ऑप्शन डी दिया गया कीमत में परिवर्तन, चेंज इन प्राइस। तो दोस्तों याद रखिएगा, मांग की कीमत लोच जो है से अभिप्राय क्या है, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया, कीमत लोच मापने की रीतियां हैं। तो कीमत लोच मापने की आप लोग बहुत सारी रीतियां पढ़े होंगे, मेरे अगर वीडियोस प्रीवियस देखे हैं तो मालूम होगा आप लोग को। तो यहाँ पे कीमत लोच मापने की रीतियां पूछा गया, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी आर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए बोला गया है कुल व्यय रीति, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ऑप्शन बी दिया गया बिंदु रीति, पॉइंट मेथड। यहाँ पे दिया गया चाप रीति, आर्क मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोस्तों आपका क्या होगा, ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो है बिल्कुल करेक्ट है, इतनी सारी रीतियां हैं इसमें। ठीक है, कीमत लोच मापने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितना आप लोग का सही हो रहा है आप लोग नीचे कमेंट करते जाइएगा और लास्ट में मिलाइएगा कि आपका कितना सही हुआ है अब तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अगर आप लोग को चाहते हैं कि इस पर जो है इस चैप्टर से रिलेटेड मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं, क्या पूछा गया, सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है, जनरली द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज। तो दोस्तों मैंने अपने मॉडल पेपर जब मैं आप लोगों को समझा रहा था तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, मांग का जो ढाल होता है, मांग वक्र का ढाल होता है क्या, बाएं, किधर, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। ठीक है, बाएं से दाएं क्या होगा, नीचे की ओर, बाएं से दाएं ऊपर की ओर या नीचे की ओर, बाएं से दाएं आपका नीचे की ओर, बाएं से दाएं आपका किधर होगा, नीचे की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर, डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये ऑलरेडी जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है मॉडल पेपर वाला, अच्छे से एक्सप्लेन करके डिटेल के साथ बताया है, तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। 1 घंटे के लगभग वीडियो है, उसको अगर आप लोग अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो प्लीज मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और उसको नोट भी कर लीजिएगा, काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी जो है आप लोग का सब्जेक्टिव टाइप से बताया हूं और सब्जेक्टिव में भी जो है ऐसे बताया हूं जिससे आप लोग का ऑब्जेक्टिव कवर हो जाए, तो दोनों वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं क्या पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है जब वस्तु की मांग। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ डिमांड डज नॉट चेंज व्हेन देयर इज चेंज इन द प्राइस व्हेन डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो यहां पे आपको जो पूछा गया है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए जो होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा दोस्तों। तो जिन्होंने ऑप्शन ए पे सोचा है बिल्कुल ही करेक्ट है, पूर्णतः बेलोजता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आशा करते हैं कि आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया है। अगर कर लिया है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि 14 क्वेश्चन में से आपका कितना आंसर सही है। ठीक है, और दोस्तों रही बात सब्जेक्टिव टाइप का, तो आप लोग जो है नीचे कमेंट कीजिएगा, आप लोग के डिमांड पर सब्जेक्टिव टाइप का भी बताया जाएगा। और आप लोग किस किस सब्जेक्ट का जो है चाहते हैं कि मैं वीडियोज लेके आऊं तो नीचे जरूर कमेंट करके
बताइएगा, ठीक है। अभी तक दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, ट्विटर पे नहीं फॉलो किया है तो जाके जरूर फॉलो कर लीजिएगा। सभी का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो प्लीज जाके आप लोग प्लेलिस्ट पर जाके आप लोग सभी इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस को देख लीजिएगा। तो आशा करते दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।